अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, ये फिर क्या है, बेसिक है, ठीक है, बाकी ये तो सीखने के बाद, समझने के बाद। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड मतलब इसमें कॉमन है हैड, आपने देखा होगा फर्स्ट में वर्ब वन था वो इज एम आर, सेकेंड में वर्ब टू था वॉज वर, थर्ड में हैड देखा, थर्ड कंडीशनल का रूल फॉलो करना है जहां पे इसका कॉन्सिक्वेंस में वुड, कुड, शुड, माइट के साथ हैव वर्ब थर्ड लगाना है। पहले वाले में इसका प्रेजेंट था, विल, कैन, शैल और मे था। सेकेंड वाला में सिर्फ वुड था, थर्ड वाला में वुड, कुड, शुड, माइट, हैव वर्ब थर्ड। ठीक, अब देखेंगे सेंटेंस कैसे बना है। इफ आई हैड, वर्ब थर्ड लेते हैं, कलेक्टेड, सब्जेक्ट आई, हैड, वर्ब थर्ड कलेक्टेड। इफ आई हैव कलेक्टेड द पेपर्स ऑन टाइम, अब ये तो आप सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे, क्या कंडीशन आपको ऐड करना है। इफ आई हैड कलेक्टेड द पेपर्स ऑन टाइम, अब यहाँ पे आई, वुड, कुड, शुड, माइट लगाना है। ठीक, आप सोच से लगाएंगे, क्या होगा, आई वुड हैव, हो गया, वुड हैव वर्ब थर्ड, करेक्टेड इट। इसमें क्या देखा हमने, हैड वर्ब थर्ड का यूज किया। अगर हैड वर्ब थर्ड है तो हम यहाँ से वुड, कुड, शुड, माइट में से चूज करेंगे, तो मैंने यहाँ वुड लिया, हैव वर्ब थर्ड यूज किया। ये हो गया एक पार्ट थर्ड कंडीशन का बेसिक रूल। अब आगे देखते हैं उसका। ठीक, नाउ देखिए ये सब रूल कोई ये मत समझिएगा कि कोई एक्सेप्शन आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, हैड के यूजेस से, तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं जो रूल्स मैंने बताए आपको फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में, इफ क्लॉज के साथ, इसके ऊपर नहीं है। इसलिए और भी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मैंने उन सब पॉसिबिलिटीज को कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए इसे, इफ सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब थर्ड, कभी कभी बीन के साथ वर्ब थर्ड के जगह पे कभी कभी नाउन या फिर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव भी आ जाता है। दोनों देखिए आप किस तरह होता है। देखिए अब ऐसे यहाँ देखिए, इफ शी हैड बीन टू लंदन, अब यहाँ देखिए मैंने बीन के लगाया, ऑथर ने लगाया, लंदन लगा दिया नाउन। इफ शी हैड बीन टू लंदन, आई वुड हैव visited her mother there। यहां लगा had been noun यहां से। अब देखेंगे वर्ब के ऊपर, देखिए if I had not been traced out, if I had not been traced out, had been verb third, traced out लगा, क्या करेंगे, I would have died there, I would have died there, would have verb third। इस तरह एक सेंटेंस थी जहां पे आप ये भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए मैं लिख रहा हूं, इफ वी हैड नॉट बीन अर्ली, बीन लगाया, अर्ली यूज किया, अर्ली क्या है भाई, एडवर्ब है। इफ वी हैड नॉट बीन अर्ली टू द स्टेशन, वी वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो अर्ली एडवर्ब लगा ना। अब देखिए इसे लास्ट वाला, इफ, इसमें क्या है, इसमें हैवी हैड है, बीन है और वर्ब वन आईएनजी। ये वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो उसी का ये वाला क्या हो गया, एक्टिव है, ये पैसिव है, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रूल। अगर आप टेंस जानते हैं तो अच्छे से समझ सक रहे हैं। इफ सुजैन हैड लगा, हैड been verb one ing reading novel, had been verb one ing novel, she might have finished it yet, she might have finished it yet। तो यहाँ पे might लग गया, have verb third। आपने देखा ये रूल्स याद कर लेना
कितना इम्पोर्टेंट है। ये रूल्स याद हो गई आपको, ये सब सेंटेंस समझना बनाना आसान। तो मेरे साथ आप रिवाइज करें एक बार। ये हाथ इफ क्लॉज, ये हाथ उसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल इफ क्लॉज में वो फर्स्ट इज एम आर देखा, तो कॉन्सिक्वेंस में क्या लगाएंगे, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट और फर्स्ट। सेकंड कंडीशनल इफ क्लॉज में क्या होगा, वॉज, वर, वर्ब टू। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट सिर्फ वुड, वर्ब फर्स्ट। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हैड। सबसे इंपॉर्टेंट हैड देखना आपको, क्योंकि दोनों में हैड तो कहीं यूज नहीं है, हैड ही पहचान है सबसे बड़ा, और वर्ब थर्ड उसमें लग जाना। और यहाँ पे क्या होगा फिर, शुड, वुड, कुड, माइट, हैव, वर्ब थर्ड। तो ये जो मैंने आपको बताया है तीनों का अलग अलग करके, ये इस तरह से आपको लर्न कर लेना है आसानी से। फिर देखेंगे आप कि आपको इसमें गलती होना खत्म।